नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माँ की आगोश में वो जाम पिया मैंने, अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। माँ की आगोश में वो जाम पिया मैंने, लब हिलाए तो अली नाम लिया मैंने। माँ की आगोश में वो जाम पिया मैंने, लब हिलाए तो अली नाम लिया मैंने। और मिली कुव्वते जुम्बश जो मेरे हाथों को, और मिली कुव्वते जुम्बश जो मेरे हाथों को, गोद में मातम शब्बीर किया मैंने। माँ की आगोश, माशाल्लाह, माँ की आगोश में वो जाम पिया मैंने। जब मैं बोलने लगा तो मेरी माँ ने क्या सिखाया, लब हिलाए तो अली नाम लिया मैंने, और मिली कुव्वते जुम्बश जो मेरे हाथों को, गोद में मातम शब्बीर किया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे अहले सुन्नत भाई कसीर तादाद में शरीक महफिल हैं, और अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा कानून, जो ज़ाब्ता-ए हयात, वो दीन इस्लाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़त्मिये मर्तबा तक हर नबी ने इसी दीन की तबलीग फरमाई। इसके जो कवानीन और ज़वाबित हैं, अगर उन पर मेरे सुन्नी शिया भाई, मेरे जो मोहतरम मेहमान हैं, उनका मौजू भी शान रिसालत ही है। अगर हम उन कवानीन पर, उन असूलों पर कारबंद हो जाएं तो जन्नत में तो जाना है, ये दुनिया भी जन्नत बन सकती है। हम खुद वो अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने अंबिया को भी इजाज़त नहीं दी है। वजह इख्तलाफ ये हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं तो हुक्म इलाही होता है, मूसा जिसके लिए हुक्म देकर आए हो कि इसको वीराने में डाल दो, पहले जाकर मेरे उस दोस्त को गुस्ल दो, कफन दो, जनाजा पढ़ाओ, और फिर आकर मेरे साथ हम कलाम होना।
किसी का बातिन अल्लाह जानता है। आपको या मुझे इख्तियार नहीं है कि किसी को अपने फतवे का निशाना बनाते रहें। ये अल्लाह ने अपने पास रही, अल्लाह और उसका मामला है। और अंबिया ने बुराई से जंग की है, बुरे से जंग नहीं की है। डॉक्टर और हकीम की जंग मर्ज से होती है, मरीज से नहीं होती है। और दीन की तबलीग करने वाले नुमाइंदाने हक का भी तरीका यही रहा है। अगर हम उसे अपनाएंगे तो फिर ये दुनिया भी जन्नत, आखिरत में भी जन्नत। एक ज़ईफ़ा जा रही है, सर पे गठड़ी है, खुल्क़ अजीम के मालिक गुजर रहे हैं। कहा, ज़ईफ़ा तुम मुश्किल में हो, ये तुम्हारी गठरी मैं उठा लेता हूँ। बस थोड़ी सी देर में अपनी बात इख्तिताम पजीर करता हूँ। अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशी भी हैं, सब मेरे भाई हैं। फरमाया मैं ये गठरी उठा दूँ, तुम ज़ईफ़ा हो, उठाकर गठरी साथ साथ कौन चल रहा है जिसे अल्लाह फरमाता है तुझे न बनाता तो ये निजाम ही न बनाता। वो गठड़ी सर पे उठा के ज़ईफ़ा के साथ साथ जा रहे हैं। मर्द से दुश्मनी है, मरीज से नहीं है। और जब सफ़र ख़त्म हुआ तो ज़ईफ़ा ने अपना सामान लेने के साथ कहा, बेटा मेरी एक नसीहत और वसीयत है। फरमाया, बुजुर्ग बताओ। कहा, इस शहर में खाकम बदान, इस शहर में एक जादूगर आ गया है, एक ऐसा शख्स आ गया है जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, एक वादाउला शरीक की तरफ बुलाता है। मैं सिर्फ नसीहत करती हूँ, उससे बच के रहना। मुस्तफ़ा ने मुस्करा के फरमाया, ज़ईफ़ा जिससे बचने की नसीहत कर रही हो वही मोहम्मद मैं हूँ। कहती है कि तुम तो इतने अच्छे हो, मुझे तो ये कहा गया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। आज भी हम किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं। ये अल्लाह और उस बंदे के दरमियान में हमें हक नहीं है। मुझे ये कहा गया तुम्हारे बारे में और ये कहा गया तुम तो इतने अच्छे हो। फरमाया, ज़ईफ़ा मैं अच्छा इसलिए हूं कि मेरा दीन अच्छा है, मेरे दीन के अहकामात ऐसे हैं। ये मेरे दीन का हुक्म है कि गठड़ी जमीन पे फेंक के कहती है, फिर वही दीन मुझे भी सिखा दो। वो कलमा मुझे भी पढ़ा दो। और आखिरी बात, नबी है या वसी है, नुमाइंदा हक जो भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, कूफा दारुल खिलाफा है, अली इब्ने अबी तालिब मज़ाफ़ात कूफा में, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मज़ाफ़ात कूफा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब सफ़र फरमा रहे हैं और बिल्कुल अकेले, आज के बादशाहों की तरह नहीं, अकेले चल रहे हैं। एक यहूदी भी जा रहा था, हम सफ़र हुआ, अमीरुल मोमिनीन उसके साथ महवे गुफ्तगू है। चलते चलते एक मकाम आया, उस यहूदी ने कहा, मोहतरम मेरा घर आ गया। फरमाया, तुम अपने घर जाओ। कहा, आपका घर कहाँ है?
फरमाया मेरा घर पीछे रह गया। कहा आप मेरे साथ क्यों आ गए? फरमाया ये असूल है हमराही का, हम सफर होने का, मैं तुम्हें छोड़ने आ गया। कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आपका तारुफ क्या है? फरमाते मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। हैरान हो के कहता है मुसलमानों का बादशाह खलीफतुल मुस्लिमीन अली? फरमाया हाँ वही अली। कहते हैं आपका अखलाक कितना आला है, आप कितने अखलाक के मालिक हैं? फरमाया मेरा ये अखलाक ऐ मेरा साथी मेरे मजहब की वजह से है, मेरे दीन की वजह से है, मेरे दीन ने मुझे ये सिखाया है। कहता है अगर खलीफतुल मुस्लिमीन और बादशाह होकर आपका ये तर्ज अमल है और आपके ये दीन और मजहब का हुक्म है तो फिर मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ। इस तरीके को, इस खुल्क के रवैया को अपना कर ही हम फलाह पा सकते हैं, न कि हम खुद अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ कहते फिरें। ये उसका और उसके मालिक का मामला है। इसी अली की बेटी ने दीन की बका की खातिर बगैर चादर के जब सफर किया, बस एक सराय की बंद, सर पे चादर नहीं, हाथों में रस्सी, शाम का बाजार और हुक्म मिला सज्जाद अब अपनी मस्तूरात को ऊँटों से उतारो, इस मजमे आम में पैदल चलना है। अली की बेटी ने कहा सज्जाद इनसे कहो कि मेरी फूफी कहती है कि पहली बात तो यह है कि हमें चादरें दे दो, रश बहुत ज़्यादा है, जब हम बाजार अबूर कर लेंगे तो चादरें वापस कर देंगे। अगर ये बात न माने तो इन्हें कहें कि हमारे हाथ खोल दें, हम हाथों और बालों से अपना पर्दा बना लेंगे। अगर ये भी न माने तो इन्हें कहो बहुत बड़ा रश है और हम बड़ी बरदार हैं, रास्ता तब्दील कर दो। और अगर सजाद ये बात भी न माने तो फिर इन्हें कहना ये चिराग बुझा दो, हम अंधेरे में गुजर जाएंगे। जवाब मिला फूफी से कहो अब वो शहजादी नहीं है, अगले अल्फाज में नहीं कह सकता, आंखों का रंग तब्दील हो गया। आलिया ने देखा मेरे मल्लाह की हालत क्या है। फरमाया सज्जाद मर्द इस तरह रोते हैं जैसे आप रो रहे हैं। फरमाया फूफी अम्मा तो आप जैसी शरीफ ज़ादियाँ इस तरह बाजार में आती हैं जैसे आप आई हुई हैं। सराय की बंद अर्ज करके मिंबर अपने वाजिबुल एहतराम खतीबों के हवाले करूँगा। हालत क्या हुई। शाम दे वेले शाम दे विच ते आए पूर शरीफ मलाहदा होया के देख के भीड़ बाजार दे विचों साह रुक गया ओन दीमाद कई लाख बदमाश दे मजमे विचों ते आया सैन को ख्याल रिदादा
मंगी चादर वीर दे कातला तू दे वास्ता मा ज़हरा। मुकम्मल उन्वान।